दोस्तों, सोचिए हमारे पास हर दिन वही 24 घंटे हैं जो किसी साइंटिस्ट, बिलियनियर या ओलंपिक एथलीट के पास होते हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, वो लोग अपने दिमाग को अलग तरीके से चलाना जानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कैसे बिना थके लगातार प्रोडक्टिव रहते हैं, जबकि हम में से बहुत से लोग सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं। कभी कभी लगता है जैसे दिमाग खुद ही हमारे रास्ते में रुकावट बन गया है। किसी दिन मन करता है सब कुछ छोड़कर बस बिस्तर में पड़े रहें, क्योंकि काम की लिस्ट ही बहुत लंबी होती है, लेकिन एनर्जी जीरो। फोकस करने बैठो तो डिस्ट्रैक्शन सिर पर नाचने लगते हैं। फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की चमक और मन की बेचैनी जो हर 5 मिनट में चैनल बदल देती है। अब जरा इमेजिन कीजिए एक ऐसा दिन जब आप सुबह उठते ही फ्रेश महसूस करें, आपका माइंड पूरी क्लियरिटी के साथ काम करे, आप हर काम टाइम से पहले फिनिश करें, वह भी बिना किसी प्रेशर के, और दिन के अंत में थकावट नहीं सेटिस्फेक्शन हो कि आपने आज अपने दिमाग को मास्टर किया है, न कि दिमाग ने आपको। यह कोई फैंटेसी नहीं है, यह साइंस है। न्यूरो साइंस ने यह साफ कर दिया है कि हमारा दिमाग कैसे डिसीजन लेता है, कैसे डिस्ट्रैक्शन में उलझता है और कैसे हम इसे रिवायर करके सुपर प्रोडक्टिव बना सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें अपने ब्रेन के साथ उसकी रूल्स में खेलना होगा, न कि उसके खिलाफ। सोचिए अगर आपको अपने दिमाग के शॉर्टकट बटन मिल जाएं, जिससे आप स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकें, मोटिवेशन को ऑन कर सकें और लेजीनेस को डिलीट कर सकें, तो आपकी लाइफ कैसी दिखेगी। इस जर्नी की शुरुआत यहीं से होती है, जहां आप जानेंगे वो 8 ब्रेन रूल्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी को एक नए लेवल पर ले जाएंगी। यह रूल्स आपके अंदर ऑलरेडी है, बस आपको उन्हें अनलॉक करना है। लेकिन एक वार्निंग है, एक बार अगर आपने इन्हें समझ लिया तो आप फिर कभी पुराने तरीके से काम नहीं कर पाओगे। अब सवाल यह है, क्या आप अपने ही माइंड की हिडन पावर्स को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं? तो एक गहरी सांस लीजिए, एक बार और कमेंट में लिखिए यस। अब आपका दिमाग लर्निंग मोड में आ चुका है। रूल नंबर 1, स्लीप द ब्रेन रीसेट बटन। क्या आपको याद है वो सुबह जब आप बिना किसी अलार्म के उठते हैं, आंखें खुद ब खुद खुल गई थी और दिल से एक ही शब्द निकला था, वाओ आज कुछ अलग सा फील हो रहा है। सिर हल्का, माइंड शांत और एनर्जी फुट फुट कर बाहर आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे दिमाग ने खुद को फिर से नया बना लिया हो। लेकिन ऐसे दिन कितनी बार आते हैं? शायद हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार भी नहीं। अक्सर हम नींद को लग्जरी समझते हैं, जरूरत नहीं। काम पहले, स्लीप बाद में। यही सोचकर हम मोबाइल स्क्रीन की रोशनी में रातें बर्बाद कर देते हैं और फिर अगली सुबह वही हालत, भारी आंखें, थका हुआ दिमाग और एक अधूरा सा दिन। लेकिन सच्चाई तो यह है कि नींद सिर्फ आराम नहीं देती, यह आपके दिमाग का रीसेट बटन है। जब आप सोते हैं तब आपका ब्रेन पीछे बैठकर सफाई करता है। वो सारे बेकार के थॉट्स, स्ट्रेस के जमे हुए टुकड़े और कन्फ्यूजन के बादल हटाता है। वो मेमोरी को ठीक करके स्टोर करता है, इमोशन को बैलेंस करता है और आपकी थिंकिंग को साफ करता है। आपने कभी नोटिस किया है जब आप रात भर की अच्छी नींद लेते हैं तो छोटे छोटे डिसीजन लेना कितना आसान लगता है। आपकी इंटेंशन तेज हो जाती है, आप इरिटेट नहीं होते, फोकस बना रहता है और सबसे खास बात, आपकी मोटिवेशन नेचुरल लगती है, फोर्स नहीं। अब जरा सोचिए, आप हर दिन ऐसे ही जागो, फ्रेश, क्लियर और फुल ऑफ फायर। कितना बदल जाएगा सब कुछ। आपकी स्पीड, आपकी क्लियरिटी, आपकी क्रिएटिविटी सब एकदम नेचुरल लेवल पर होगी। लेकिन प्रॉब्लम यही आती है, हम अपनी नींद को भी मल्टीटास्क करने लगते हैं। सोते समय भी माइंड एक्टिव रहता है, नेटफ्लिक्स चल रहा होता है या इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल हो रही होती है। दिमाग बंद होना तो दूर, वह और ज़्यादा ओवरहीट हो रहा होता है। और तब एक खामोश वार शुरू होती है आपके दिमाग और आपकी आदतों के बीच। अब समय आ गया है यह समझने का कि प्रोडक्टिविटी की शुरुआत बेड से ही होती है, जहां आप अपने ब्रेन को कहें अब तू आराम कर, कल तुझे उड़ान भरनी है। जब आप यह हैबिट बना लेंगे तो आप न सिर्फ टाइम मैनेज करना सीखते हैं, बल्कि एनर्जी और अटेंशन भी सही जगह लगाना सीख जाते हैं। नींद को प्रायोरिटी देने का मतलब है अपने दिमाग को रिस्पेक्ट देना जो वह डिजर्व करता है, क्योंकि एक वेल रेस्टेड ब्रेन ही वह जादू कर सकता है जो दुनिया बदल देता है। तो अगली बार जब आप
लेट नाइट स्क्रॉल करने का मन बनाए तो बस खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह थोड़ी सी नींद की चोरी कल मेरे सपनों को चुरा लेगी? अब फैसला आपका है। आप अपने ब्रेन को सुलाना चाहते हैं या उसे जलाना। रूल नंबर 2, एक्सरसाइज। मूव योर बॉडी, शार्प योर माइंड। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे दिमाग धुंधला हो गया है, हर थॉट स्लो मोशन में चल रहा है। काम करने की कोशिश करो तो अटेंशन बिखर जाती है, पढ़ना चाहो तो शब्द समझ नहीं आते, और किसी से बात करो तो जवाब मैकेनिकल लगता है, जैसे भीतर कुछ भारी सा बैठा है। न खुशी न क्लैरिटी, बस एक अजीब सी सुस्ती। ऐसे में हम क्या करते हैं? और चाय पी लेते हैं, और स्क्रीन टाइम बढ़ा देते हैं, या किसी और डिस्ट्रैक्शन में खुद को छिपा लेते हैं, और अंदर से हम जानते हैं कि सॉल्यूशन इनमें नहीं है। अब सोचिए, अगर आप उसी स्टेट में हो, लेकिन आपने बस 20 मिनट थोड़ा सा वॉक कर लिया, या कोई सिंपल सा वर्कआउट, थोड़ा सा स्ट्रेच, थोड़ा सा रन, और जैसे ही सांस तेज होती है, जैसे ही दिल धड़कता है, आपको महसूस होता है कि दिमाग का कोहरा छटने लगा है। एक एक करके सारे इमोशंस रीसेट होने लगते हैं। यह कोई मैजिक नहीं है, यह बॉडी और ब्रेन के बीच का रो प्राइमल कनेक्शन है। जब आपका शरीर चलता है तो आपका दिमाग जगता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एक्सरसाइज सिर्फ मसल के लिए होती है, लेकिन हकीकत यह है कि यह आपके माइंड के लिए एक फ्यूल है। हर बार जब आप पसीना बहाते हैं, आपका ब्रेन डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स छोड़ता है। वह केमिकल्स जो आपको खुश, मोटिवेशन और फोकस्ड बनाते हैं। और यह सिर्फ टेम्परेरी बूस्ट नहीं है, रेगुलर मूवमेंट आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर को लिटरली बदल देता है। वो न्यूरॉन्स जो आपके फोकस, मेमोरी और क्रिएटिविटी के लिए जिम्मेदार होते हैं, उन्हें और मजबूत कर देता है। आपने नोटिस किया होगा, जब आप कोई नया आइडिया सोचते हैं या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करने बैठते हैं, तो बैठकर सोचने से बेहतर होता है टहलते हुए सोचना। बॉडी के मूवमेंट से ब्रेन में रिदम बनता है, और वही रिदम आपकी थॉट्स को स्ट्रीमलाइन करता है। लेकिन हमारी मॉडर्न लाइफ ने हमें इतना स्टैटिक बना दिया है कि हम खुद को सिर्फ एक बैठने वाली मशीन समझने लगते हैं। सुबह से लेकर रात तक चेयर, काउच, कार सीट, फिर बेड, और धीरे धीरे वह एनर्जी जो हमारी आइडेंटिटी हुआ करती थी, वह मुरझा जाती है। एक्सरसाइज करने का मतलब जिम जाना नहीं है। इसका मतलब है अपने दिमाग को ऑक्सीजन देना, अपने इमोशन को फ्लो में लाना, अपनी बॉडी को इतना अलर्ट करना कि माइंड नेचुरली एक्टिवेट हो जाए। जब आप खुद से यह कहते हैं कि आज बस 20 मिनट के लिए चलूंगा, तो वह 10 मिनट आपको उस दुनिया में ले जा सकते हैं जहाँ क्लियरिटी, कॉन्फिडेंस और कर्मनेस आपकी डिफॉल्ट स्टेट बन जाती है। एक्सरसाइज आपके दिमाग की वह चाबी है जिससे प्रोडक्टिविटी के दरवाजे खुलते हैं। और सबसे खास बात यह है, यह चाबी हमेशा आपके पास होती है, बस जरूरत है रोज उसे घुमाने की। तो अगली बार जब माइंड डल लगे, मोटिवेशन गायब हो जाए, या कोई काम भारी लगे, तो खुद से पूछिए, क्या मुझे बैठना है या उठकर चलना है? क्योंकि कभी कभी एक सिंपल स्टेप आपकी पूरी लाइफ को शिफ्ट कर सकता है। रूल नंबर 3, फोकस 1 टास्क एट अ टाइम। कभी आपने खुद को एक साथ 5 काम करते हुए पाया है? एक हाथ में फोन, दूसरे हाथ से लैपटॉप पर टाइप कर रहे हैं, दिमाग में किसी ओल्ड कन्वर्सेशन का रिप्ले चल रहा है, साथ में बैकग्राउंड में यूट्यूब वीडियो भी प्ले हो रहा है, और ऊपर से माइंड यह भी याद दिला रहा है कि कुछ और करना बाकी है। पर फिर भी एंड ऑफ द डे जब आप रुकते हैं तो सवाल उठता है, मैंने क्या किया आज? बहुत कुछ करने की कोशिश की, पर कुछ भी पूरा नहीं हुआ। यही है मल्टीटास्किंग का झूठा कंफर्ट। आपको लगता है आप बहुत कुछ मैनेज कर सकते हैं, लेकिन असल में आपका ब्रेन हर 10 सेकंड में एक टास्क से दूसरे टास्क पर जंप करता है, और हर जंप के साथ आपकी एनर्जी टूटती जाती है। फोकस कोई लग्जरी नहीं, यह एक सुपर पावर है। और इस दुनिया में जो भी ट्रूली सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने इस पावर को मास्टर किया है। क्योंकि जब आपका माइंड एक टास्क पर पूरी तरह से फिक्स हो जाता है, तब आपकी ब्रेन वेव्स एक लेजर बीम की तरह काम करती है। आप वो डेप्थ में जाते हैं जहाँ क्रिएटिविटी एक्सप्लोडेट होती है, क्लैरिटी क्रिस्टल क्लियर हो जाती है, और टाइम ऐसा लगता है जैसे उड़ गया। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड हमें फोकस से दूर खींचता है। हर बीप पर नोटिफिकेशन, हर वाइब्रेशन आपको आपकी ओरिजिनल थिंकिंग से डिस्कनेक्ट कर देती है। आपका दिमाग धीरे धीरे सैलो थिंकिंग का एडिक्ट बन जाता है। शॉर्ट वीडियोस, शॉर्ट थॉट्स, शॉर्ट अटेंशन, और फिर शॉर्ट सक्सेस। अब इमेजिन कीजिए एक ऐसा दिन जहां आपने सिर्फ एक काम पर फोकस किया, पूरी डेडिकेशन, पूरी प्रेजेंस के साथ, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं,
कोई अननेसेसरी स्विचिंग नहीं, बस आप और वह टास्क, एक शांत गहरा कनेक्शन। उस काम की क्वालिटी क्या होगी, वह फीलिंग क्या होगी जब आप उसे पूरा करके सिर उठाएंगे। यही है डीप वर्क की ताकत, जहाँ काम का मतलब सिर्फ टेकिंग अ टास्क नहीं बल्कि उसमें डूब जाना होता है। फोकस को वापस पाना कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, लेकिन यह एक कॉन्शियस डिसीजन है। आपको अपने माइंड को यह सिखाना होता है कि हर चीज अभी जरूरी नहीं है, और जब आप ऐसा करते हैं तो माइंड रेजिस्ट बोरियत महसूस कराता है, डिस्ट्रैक्शन की क्रेविंग बढ़ा देता है। पर अगर आप उस मोमेंट में टिक जाएं, तो आप खुद को एक नई दुनिया में पाते हैं, जहां आपका माइंड काल है और एक्शन पावरफुल। एक बार यह आ जाए तो आप कम टाइम में ज्यादा इम्पैक्टफुल काम कर पाते हैं, और यही प्रोडक्टिविटी का असली चेहरा है। लाउड नहीं क्वाइट होता है, स्कैटर्ड नहीं सेंटर्ड होता है। तो अगली बार जब आप किसी काम में लगें तो बस एक सवाल पूछिए, क्या मैं सच में इस काम में प्रेजेंस हूँ? अगर जवाब ना हो तो पॉज लीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए और फिर उस एक टास्क में उतर जाइए, क्योंकि जब आप वन टास्क पर 1% फोकस करते हैं, वहीं से आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना शुरू होता है। रूल नंबर 4, स्ट्रेस मैनेज एट बिफोर एट मैनेज यू। कभी कभी हम चुपचाप बैठे होते हैं, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा होता है। सांसें तेज चल रही होती है, दिल घबराया हुआ होता है और दिमाग किसी अनजाने डर में डूबा होता है। कोई रीजन साफ नहीं होता, फिर भी लगता है जैसे बहुत कुछ गलत होने वाला है। यही होता है स्ट्रेस, जो बाहर से दिखता नहीं लेकिन अंदर से हमें खा जाता है। स्ट्रेस की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह धीरे धीरे आता है और हमें आदत हो जाती है इसके साथ जीने की। हम उसे नॉर्मल प्रेशर, थोड़ा बिजी हूँ या आज माइंड थोड़ा ऑफ है, यह कहकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन सच यह है, स्ट्रेस चुपचाप नहीं रहता। वह हर दिन हमारी थिंकिंग को स्लो करता है, फोकस को कमजोर करता है और हमारे डिसीजन को डर से भर देता है। अब इमेजिन कीजिए, आप किसी टास्क पर काम कर रहे हैं, ऊपर से सब ठीक लग रहा है, लेकिन अंदर एंजाइटी का दबाव है। आप हर छोटी गलती पर खुद को जज कर रहे हैं, हर स्टेप पर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और हर रिजल्ट को फेलियर से जोड़ रहे हैं। उस टास्क की क्वालिटी क्या होगी, वह जर्नी कितनी पेनफुल होगी। स्ट्रेस प्रोडक्टिविटी को अंदर से जला देता है और वह सिर्फ माइंड पर असर नहीं करता, आपकी बॉडी भी रिएक्ट करती है। नींद डिस्टर्ब होती है, एनर्जी लो रहती है और धीरे धीरे आप थकान के साथ जीना सीख लेते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि स्ट्रेस से बचा नहीं जा सकता। स्ट्रेस कोई दुश्मन नहीं है, यह एक सिग्नल है। यह बताता है कि कहीं कुछ बैलेंस से बाहर हो गया है, और जब आप इस सिग्नल को सुनना सीख जाते हैं तो आप स्ट्रेस को मैनेज करना शुरू करते हैं, उसे इग्नोर नहीं। पहला स्टेप है पॉज लेना। जब आप फील करें कि अंदर में बेचैनी है तो कुछ देर के लिए सब कुछ रोक दीजिए। कोई फोन नहीं, कोई बात नहीं, बस खुद से जुड़ जाइए। एक डीप ब्रेथ लीजिए और अपने माइंड से पूछिए तुझे क्या चाहिए इस वक्त। कभी माइंड को स्पेस चाहिए होता है और कभी सिर्फ भरोसा कि आप अकेले नहीं हैं। स्ट्रेस को हैंडल करने का एक और पावरफुल तरीका है मूवमेंट। जब बॉडी चलती है तो इमोशन भी फ्लो करते हैं। वॉक करिए, कुछ स्ट्रेच करिए या बस खुली हवा में कुछ मिनट बिताइए। माइंड खुद ब खुद स्टेबल महसूस करने लगेगा। और सबसे जरूरी, अपनी एक्सपेक्टेशन को रिसेट करिए। हम खुद से परफेक्ट बनने की उम्मीद करते हैं, सब कुछ जल्दी करने का दबाव डालते हैं और इसी प्रेशर में खुद को खो देते हैं। लेकिन याद रखिए, आप मशीन नहीं हैं, आप इंसान हैं जिसके अंदर फीलिंग्स हैं, सीमाएं हैं और सबसे बड़ी बात, हीलिंग की कैपेसिटी भी है। स्ट्रेस को मैनेज करने का मतलब अपने माइंड को वह रिस्पेक्ट देना है जो वह डिजर्व करता है, और उसके साथ कोऑपरेशन करना और उसके साथ कोऑपरेशन में जीना। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस को नहीं रोकते तो एक दिन स्ट्रेस आपको रोक देता है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि आप खुद को बर्नआउट की ओर ले जाने देंगे या आज ही एक छोटा सा स्टेप लेकर खुद को हील करना शुरू करेंगे। फैसला आपका है। रूल नंबर 5, रिपीट टू रिमेम्बर। आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ बातें आप बार बार सुनते हैं लेकिन जब जरूरत पड़ती है वह याद ही नहीं आती? जैसे किसी इम्पोर्टेंट आइडिया को पढ़ा हो, किसी इंस्पायरिंग कोट को लिखा हो या किसी कॉन्सेप्ट को सीखा हो, पर जब एक्शन लेने का वक्त आया माइंड एकदम ब्लैंक हो गया। कभी कभी हम सोचते हैं शायद मेरी मेमोरी ही कमजोर है, लेकिन सच यह नहीं है। सच यह है हमारा दिमाग सिर्फ सुनकर या देखकर इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करता,
वो दोहराने से उसे मजबूत बनाता है। हमारा ब्रेन एक मसल की तरह है। आप एक बार जिम जाकर सिक्स पैक नहीं बना सकते, उसी तरह आप एक बार पढ़कर कुछ याद नहीं कर सकते। रियल रिटेंशन रिपीटेशन से आता है। जब आप किसी बात को बार बार सुनते हैं, बार बार सोचते हैं, तब वह बात सिर्फ जानकारी नहीं रह जाती, वह आपके माइंड का हिस्सा बन जाती है। इसलिए वह गाने जिनकी लाइंस आप कभी याद करने की कोशिश ही नहीं करते, वह जुबान पर रहते हैं क्योंकि आपने उन्हें रिपीट किया है, सुना है, महसूस किया है, ऑब्जर्व किया है। अब सोचिए, अगर यही टेक्निक आप अपनी गोल्स, अपनी लर्निंग, अपनी वैल्यूज पर अप्लाई करें, तो क्या आप उन्हें हमेशा के लिए अपने अंदर नहीं बसा सकते? लेकिन मॉडर्न लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। हम हर दिन नई चीजें कंज्यूम करते हैं, लेकिन उन्हें दोहराते नहीं। हम इंस्पिरेशन तो ढूंढते हैं, पर इंटीग्रेशन नहीं करते। आपने कोई ग्रेट आइडिया सुना, मोटिवेशन फील किया और अगली रील पर स्वाइप कर गए। यही रीजन है कि हम इंस्पायर्ड तो होते रहते हैं, पर ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाते। रेपिटेशन का मतलब बोरिंग नहीं है, यह ब्रेन की लैंग्वेज है। जब आप किसी आइडिया को बार बार खुद से कहते हैं, जब आप उसे दिन में 2 बार पढ़ते हैं, जब आप उसे लिखते हैं, तब आपका ब्रेन उसे प्रायोरिटी देता है। और यही वह चीज है जो आपकी हैबिट्स को बनाती है, आपकी डिसीजन को इन्फ्लुएंस करती है और आपके रिजल्ट्स को डिजाइन करती है। अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं, कोई इमोशन बदलना चाहते हैं या कोई माइंडसेट डेवलप करना चाहते हैं, तो उसे डेली रिपीट करना शुरू करिए। शुरुआत में ऑकवर्ड लगेगा, दिमाग रेजिस्ट करेगा, लेकिन धीरे धीरे वह नए थॉट्स आपके सबकॉन्शियस में उतर जाएंगे और तब आप खुद हैरान रह जाएंगे कि आप कितनी क्लैरिटी से सोचने लगे हैं, कितनी कॉन्फिडेंस डिसीजन लेने लगे हैं और कितनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। रिपीट करने से नॉलेज मेमोरी में बदलती है और मेमोरी एक्शन में। तो अगली बार जब कोई पावरफुल थॉट आपके दिमाग को छू जाए, तो उसे पास होने मत दीजिए, उसे पकड़िए, दोहराइए, ऑब्जर्व करिए, क्योंकि जो बात आप बार बार सोचते हैं वही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। रूल नंबर 6, विजुअल्स बीट टेक्स्ट। क्या आपने कभी किसी किताब में कोई लाइन पढ़ी थी जो उस समय तो समझ आई, लेकिन कुछ दिन बाद भूल गए, और फिर किसी दिन एक सिंपल पिक्चर देखी जिसने बिना कुछ कहे ही आपको अंदर तक झोंक दिया? यही है विजुअल्स की असली ताकत। हमारा दिमाग शब्दों से ज्यादा तस्वीरों को तेजी से समझता है, गहराई से महसूस करता है और लंबे समय तक याद रखता है। जब आप कोई इमेज देखते हैं, तो दिमाग उस पूरी तस्वीर को एक साथ ऑब्जर्व कर लेता है। कलर, इमोशन, मीनिंग, सब कुछ एक झटके में। टेक्स्ट को पढ़ने के लिए हमें कंसंट्रेट करना पड़ता है, मीनिंग डिकोड करना पड़ता है, लेकिन विजुअल सीधा दिल और दिमाग में उतरता है। अब इमेजिन कीजिए, आपको किसी नए कॉन्सेप्ट को समझना है। जो चॉइसेस हैं, एक लंबा पैराग्राफ पढ़ें या एक इन्फोग्राफिक देखें जिसमें यह बात कलर्स और शेप के जरिए एक्सप्लेन की गई हो। ज्यादातर लोग दूसरा ऑप्शन चुनेंगे क्योंकि वह फास्टर है, क्लियर है और नेचुरली इमेजिंग है। जब विजुअल के साथ लर्निंग होती है, ड्राई नहीं लगती, वह एक एक्सपीरियंस बन जाती है। यही रीजन है कि बच्चों की किताबों में पिक्चर्स होती है, लेकिन हम बड़े होकर उस आदत को छोड़ देते हैं और फिर लर्निंग बोरिंग लगने लगती है। अब सोचिए, अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, किसी स्किल को मास्टर करना चाहते हैं या कोई आइडिया याद करना चाहते हैं, तो क्यों ना विजुअल्स को अपनी सोच का हिस्सा बना लिया जाए। माइंड मैप्स, डायग्राम्स, कलर कोडेड नोट्स, स्क्रैचिंग आइडियाज, यह सब आपके ब्रेन को एंगेज रखते हैं। आप सिर्फ लॉजिक से नहीं, इमेनाइजेशन से भी सीखते हैं, और यही इमेनाइजेशन वो फील्ड बनती है जिससे आपकी थिंकिंग नेक्स्ट लेवल पर जाती है। विजुअल्स आपको क्लैरिटी देते हैं, जैसे धुंध में रास्ता अचानक साफ हो जाए। जब आप किसी गोल को इमेज में बदलते हैं, विजन बोर्ड लगाते हैं, तो वह सिर्फ ड्रीम नहीं रहता, वह एक विजुअल रियलिटी बन जाता है जो रोज आपको खींचती है, इंस्पायर करती है और रिमाइंड करती है कि आप क्यों शुरू हुए थे। विजुअल सिर्फ देखे नहीं जाते, फील भी किए जाते हैं। जब कोई चीज फील होती है तो आप भूलती नहीं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके थॉट्स ऑर्गेनाइज्ड रहें, आइडियाज याद रहें और हर दिन माइंड फ्रेश रहे, तो टेक्स्ट के साथ साथ विजुअल्स को भी अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लीजिए। क्योंकि इस तेज दुनिया में जहां हर कोई इंफॉर्मेशन के पीछे भाग रहा है, वहीं लोग आगे निकलते हैं जो उसे विजुअलाइजेशन करना सीख जाते हैं। अब फैसला आपका है, आप हर बात को बस पढ़ना चाहते हैं या उसे देखकर महसूस करके जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। रूल नंबर 7, इमोशंस ड्राइव एक्शन।
हम माने या ना माने, हमारे डिसीजंस, हमारे गोल्स, हमारी प्रोडक्टिविटी, यह सब किसी लॉजिक से नहीं बल्कि इमोशन से चल रही है। आपने भी नोटिस किया होगा, जब किसी बात से दिल जुड़ जाता है तो हम उस काम में रात भी लगा देते हैं, बिना थके, बिना रुके। लेकिन अगर मन न लगे तो वही काम बोझ बन जाता है, टालने का मन करता है और हर मिनट भारी लगने लगता है। कभी कभी हम खुद को पुश करते हैं, डिसिप्लिन रखो, टाइम वेस्ट मत करो, लेजी मत बनो, लेकिन फिर भी अंदर से मोटिवेशन गायब होता है, क्योंकि लॉजिक तो है पर इमोशन मिसिंग है। इमोशन वह इनविजिबल फोर्स है जो किसी भी एक्शन के पीछे आग लगा सकती है। अगर आपकी किसी गोल से इमोशनल कनेक्शन नहीं है तो वह गोल बस एक लिस्ट बनकर रह जाती है, एक ऐसा टास्क जिसे आप टिक करना चाहते हैं पर जीना नहीं चाहते। अब जरा सोचिए, जब कोई माँ अपने बच्चे के लिए रात रात भर जागती है, जब कोई सोल्जर देश के लिए जान जोखिम में डालता है, जब कोई आर्टिस्ट एक पेंटिंग को महीने भर तक बनाता है, तो क्या वह सिर्फ रूटीन से ऐसा कर रहे हैं? नहीं, वह इमोशन है, वहाँ एक डीप ड्राइव है, एक पर्सनल मीनिंग है। इमोशन आपके अंदर सोई हुई एनर्जी को जगा देती है। जब कोई काम सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि अपना लगने लगता है तो अंदर से एक अलग सी फायर उठती है और वही फायर एक्शन को अनस्टॉपेबल बना देती है। प्रॉब्लम तब आती है जब हम अपने कामों को सिर्फ लॉजिक से प्लान करते हैं, मुझे यह करना चाहिए, मुझे वहां पहुंचना है, लेकिन यह सोचते नहीं कि मैं यह करना क्यों चाहता हूँ। हर एक्शन के पीछे एक इमोशन रीजन होना चाहिए, एक रीजन जो आपके दिल को छूता हो, क्योंकि जब दिल शामिल होता है तो माइंड नेचुरली अलाइंड हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकले, अगर आप चाहते हैं कि आप सुबह उठते ही इंस्पायर्ड फील करें, तो पहले यह जानिए कि आपके काम का दिल से क्या कनेक्शन है। हर टास्क को एक स्टोरी से जोड़िए, हर गोल के पीछे एक इमोशन खोजिए, चाहे वह खुशी हो, दर्द हो, गिल्ट हो, प्राउड हो या कोई अधूरा सपना, क्योंकि इमोशन ही वह इंजन है जो माइंड को मूव करते हैं। और जब आपका ब्रेन इमोशन ड्राइव के साथ काम करता है, तब आपकी प्रोडक्टिविटी मैकेनिकल नहीं मैजिकल बन जाती है। तो अगली बार आप जब किसी टास्क को टालने लगें तो खुद से यह मत पूछिए कि मुझे यह करना चाहिए या नहीं, बल्कि यह पूछिए इस काम से मेरी फीलिंग क्या जुड़ी है, क्योंकि जब रीजन दिल से आता है तो एक्शन रुकता नहीं। रूल नंबर 8, ब्रेन नीड्स ब्रेक। कभी कभी हम खुद से यह एक्सपेक्ट करते हैं कि हम मशीन की तरह काम करें, बिना रुके, बिना थके, लगातार तेज चलते रहें, सुबह से रात तक टास्क पूरा करते जाएं, गोल स्टिक करते जाएं और हर दिन मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी दिखाएं। लेकिन सच्चाई यह है, हम मशीन नहीं है, हम इंसान हैं और हमारा दिमाग चाहे कितना भी पावरफुल हो, उसकी भी एक लिमिट होती है। आपने कभी नोटिस किया है, जब आप घंटों बिना ब्रेक के काम करते हैं तो एक पॉइंट के बाद माइंड ब्लैंक सा लगने लगता है। बॉडी तो चेयर पर रहती है पर फोकस कहीं और भटक जाता है। आप स्क्रीन तो देखते हैं पर समझ कुछ नहीं आता। एक थकान सी दिमाग पर बैठ जाती है जो सिर्फ फिजिकल नहीं मेंटल होती है। यही वह मोमेंट होता है जब आपका ब्रेन आपको इशारा करता है, मुझे अब थोड़ा सा सांस चाहिए। पर हम क्या करते हैं, हम गिल्ट महसूस करते हैं, ब्रेक लूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम खुद को फोर्स करते हैं, थोड़ा और कर लूं फिर आराम करूंगा। पर उस थोड़ा और में हम अपनी एनर्जी, फोकस और क्रिएटिविटी सब कुछ खो देते हैं। ब्रेक लेना कोई कमजोरी नहीं है, यह आपकी प्रोडक्टिविटी को रिचार्ज करने का तरीका है। हमारे ब्रेन के अंदर अल्ट्रा डांस रिदम्स होते हैं, एक नेचुरल साइकिल जो हर 90 से 120 मिनट में चलता है। इसका मतलब यह है कि आपका दिमाग एक बार में सिर्फ उतना ही टाइम पीक फोकस में काम कर सकता है, उसके बाद उसे रिसेट करने की जरूरत होती है। अगर आप उस रिसेट को इग्नोर करते हैं तो आप धीरे धीरे हाई परफॉर्मेंस की जगह लो एनर्जी जोन में फंस जाती हैं। लेकिन जब आप अपने ब्रेन को सही समय पर शॉर्ट ब्रेक्स देते हैं तो माइंड फिर से शार्प हो जाता है। छोटे छोटे ब्रेक्स 5 या 10 मिनट्स के, जिनमें आप आंखें बंद करके बैठ जाएं, थोड़ा वॉक कर ले, गहरी सांस लें, यह सब आपके दिमाग को साइलेंट पावर देते हैं। और फिर वही माइंड जो पहले स्लो हो गया था अब दुगनी क्लैरिटी और स्पीड के साथ काम करता है। ब्रेक्स आपको पीछे नहीं ले जाते, वह आपको बाउंस बैक करने की ताकत देते हैं। लेकिन यह तभी मुमकिन है जब आपका ब्रेन असली हो। स्क्रीन से हटकर स्क्रीन पर जाना ब्रेक नहीं है,
इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना या न्यूज पढ़ना आपके दिमाग को आराम नहीं देता, बल्कि उसे और ज्यादा इंफॉर्मेशन से भर देता है। असली ब्रेक का मतलब डिस्कनेक्ट होना, खिड़की से बाहर देखना, थोड़ा पानी पीना या बस 2 मिनट आंखें बंद करके सन्नाटे को सुनना। इसे एक F1 रेसिंग कार के पिट स्टॉप की तरह देखिए। गाड़ी रेस जीतने के लिए रुकती है, हारने के लिए नहीं। जब आप सही तरीके से रुकना सीख जाते हैं तो आपकी आगे बढ़ने की स्पीड अपने आप दुगनी हो जाती है। तो याद रखिए, प्रोडक्टिविटी का मतलब यह नहीं है कि आप हर वक्त काम करें, बल्कि यह है कि आप कब रुकें ताकि जब आप वापस जाएं तो आप अनस्टॉपेबल हो। तो दोस्तों, ये थे वो 8 ब्रेन रूल्स जो न्यूरो साइंस का निचोड़ है। लेकिन सच कहूँ यह सिर्फ नियम है, नहीं है। यह आपके दिमाग की यूजर मैनुअल्स है जो अब तक कहीं खो गई थी। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता बहुत आसान है। इस वीडियो को यहीं खत्म करें और बोलें वाह क्या बात है, और अपनी पुरानी लाइफ में वापस चले जाएं। वही थकान, वही डिस्ट्रैक्शन और वही अधूरापन। लेकिन दूसरा रास्ता थोड़ा मुश्किल है, पर वही आपकी जिंदगी बदल सकता है, और वो रास्ता है एक्शन का। आपको इन 8 रूल्स को एक साथ कल से ही नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। बस कोई एक रूल चुनिए। शायद आज रात आप बिना फोन के सोएंगे, रूल नंबर 1। या शायद कल सुबह उठकर 20 मिनट वॉक करेंगे, रूल नंबर 2। या फिर काम के बीच में एक असली ब्रेक लेंगे, रूल नंबर 8। सिर्फ एक बदलाव, क्योंकि याद रखिए आपका दिमाग दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। इसे एक टूटे हुए टाइपराइटर की तरह इस्तेमाल करना बंद कीजिए। इसकी ताकत को पहचानिए। आप अपनी आदतों के गुलाम नहीं हैं, आप उनके आर्किटेक्ट हैं। पावर आपके हाथों में है, यह कहूँ आपके दिमाग में है। अब सवाल यह नहीं है कि क्या यह मुमकिन है, सवाल यह है कि क्या आप शुरू करने के लिए तैयार हैं। तो उठिए, अपने दिमाग को रिवायर कीजिए और दुनिया को दिखाइए कि जब आप अपनी फुल पोटेंशियल पर होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। शुरुआत आज से, अभी से। कमेंट में बताइए आपका सबसे बड़ा दुश्मन क्या है। आलस, डिस्ट्रैक्शन, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस। जो लोग आज कमेंट करेंगे वही लोग कल अपनी लाइफ बदलेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में एक नई बुक समरी, एक नया आइडिया और आपके दिमाग को और पावरफुल बनाने वाले एक और हथियार के साथ। तब तक याद रखिए, अपने दिमाग को मास्टर करो, वरना वह तुम्हें कंट्रोल करता रहेगा।